हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम यहाँ पे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आंसर की के साथ पूरे करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक कंप्यूटर का पेपर और डाल दिया है, अगर आपने उसको भी नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी काम आने वाले हैं, या आप RSCIT वगैरह के एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी काम आने वाले क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से, हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 मैंने पहले डाल दिया, उनको अगर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 100 अभी यहाँ पे करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कॉलेज एग्जाम है तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न आपका चेंज कर दिया है। कंप्यूटर और पर्यावरण का जो पेपर है उसमें आपको एडमिट कार्ड में आपको 1.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है। आपका जो पेपर है वो 2 घंटे का होगा और OMR शीट पे आपका पेपर लगेगा। इसके बारे में एक नोटिस आया था, उसमें पूरी जानकारी मैंने दे दी है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि आपका पेपर है वो किस टाइप का आने वाला है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने जो ये क्वेश्चन है इनके बारे में। 100 क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं और यहाँ पे अब 101 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सॉफ्टवेयर समूह है, तो सॉफ्टवेयर किसका समूह होता है? प्रोग्राम का समूह होता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पैकेज सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो पैकेज सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? MS ऑफिस है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए काम में ली जाती है? तो कौन सी है? देखो, Ctrl+Space+, मतलब B आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाशवान स्मृति का उदाहरण है? तो कौन सा है? देखो, नाशवान स्मृति मतलब रैम, मतलब ये क्या है? अस्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। रोम क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आपका A राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, MS वर्ड में क्लिपबोर्ड क्या है? तो MS वर्ड में क्लिपबोर्ड क्या होता है? आपका अस्थायी स्मृति एरिया। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर के 8 डिजिट के समूह को क्या कहते हैं? तो बाइट कहते हैं। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? देखो, ये किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट। मेगाबाइट का मतलब होता है MB, जिसको हम डेली यूज में लेते हैं। गीगाबाइट होता है GB, मतलब 1024 MB जो होती है उससे क्या बनता है? 1 GB बनता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, निब्बल किसे कहते हैं? तो निब्बल किसको कहते हैं हम? निब्बल देखो अपना क्या है? 4 बिट डाटा वर्ड को कहते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में बनाई जाने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .ppt, मतलब स्टार्टिंग का A आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो ASCII का पूरा नाम क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका, FTP का पूरा नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोग्राम समूह है, किसका समूह है? निर्देशों का। उसके बाद देखो MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? तो F5 को काम में लेते हैं। उसके बाद देखो MS DOS कमांड कितने प्रकार की होती है? तो MS DOS कमांड है वो कितने प्रकार की होती है आपकी? देखो कौन कौन से प्रकार की होती है ना, इसमें देखो 2 प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद देखो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड में हेल्प करने के लिए काम में ली जाती है? तो कौन सी है? F1 है। उसके बाद देखो MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सेल रेफरेंस का प्रयोग प्रकार है? तो इसमें देखो आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही है, A और B दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो ये सारे के सारे ही नेटवर्क का प्रकार है, तो मतलब इनमें कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं। उसके बाद देखो MS वर्ड में मर्ज सेल का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? रो एंड कॉलम को मिलाने के लिए। इसमें क्वेश्चन के आंसर है वो काफ़ी सावधानी से दे रहा हूँ मैं, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सोल्यूशन कर लेंगे हम। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क में प्रयुक्त नहीं होती? तो कौन सी टोपोलॉजी है वो नेटवर्क में प्रयुक्त नहीं होती? देखो इसमें आपका निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क में प्रयुक्त नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? सिस्टम नहीं होती है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम के मध्य कौन सा निशान लगाते हैं? तो @ का लगाते हैं हम, है ना। उसके बाद देखो मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब है जिसे क्या कहते हैं हम? कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, CPU की गति मापी जाती है, तो CPU की गति किस में मापते हैं हम? गीगाहर्ट्ज में। उसके बाद देखो कंप्यूटर जिस नंबर प्रणाली पर कार्य करता है तो वो कौन सा आपका? बाइनरी सिस्टम है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था आपका? यूनिवेस, मतलब आपका B राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, आप किसी डॉक्यूमेंट्स में को कितने प्रकार से सेव कर सकते हो? तो 3 प्रकार से सेव कर सकते हो। उसके बाद देखो एक्सेल में फॉर्मूला निम्न
से आरंभ होता है, तो एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल के साइन से स्टार्ट होता है। उसके बाद देखो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपका एक सॉफ्टवेयर है, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला विंडोज में फाइलें में रखी जाती है, तो किस में रखते हैं, विंडो में फाइल फोल्डर में रखते हैं हम। डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, नोट इम्पैक्ट प्रिंटर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है। उसके बाद देखो पंच कार्ड कब विकसित हुआ, तो पंच कार्ड कब विकसित हुआ था, सेकंड जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी में। उसके बाद देखो किसी प्रस्तुतिकरण का आधारभूत तत्व है, तो प्रस्तुतिकरण का आधारभूत तत्व क्या होता है आपका, टेम्पलेट्स होता है। उसके बाद देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या आपकी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो कॉलम की चौड़ाई अपने आप व्यवस्थित हो, इसके लिए आप कौन सा विकल्प प्रयोग करेंगे, तो प्रमाणित चौड़ाई। उसके बाद देखो 27वें कॉलम और 30वीं लाइन में उपस्थित सेल का पता क्या है आपका, A830 है। उसके बाद देखो अगला ब्लैंक स्पेस दिया हुआ स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है GUI का अर्थ है, तो GUI का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक साथ एक से ज़्यादा सेल को मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है, मर्जिंग कहलाती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट में रो की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 65,536। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है फाइल्स को सेव करने के लिए कीबोर्ड में कौन सी कुंजियों का उपयोग करते हैं, तो Ctrl+S। उसके बाद देखो DTP का पूरा नाम क्या है आपका, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है इंटरनेट साइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। प्लॉटर कहलाता है, तो प्लॉटर क्या आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस है। इंटरनेट से कनेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर आपसे पूछता है यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पूछता है, मतलब A और B दोनों हो जाएंगे। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, अपलोडिंग कहते हैं। उसके बाद देखो अगला वेब पर उपलब्ध पेज में लिखे जाते हैं, तो किस में लिखते हैं, HTML में लिखते हैं। उसके बाद देखो अगला जो कार्य है मोडेम का कार्य है, तो मोडेम का क्या कार्य है, देखो मतलब यहाँ पे आपके मोडेम के कार्य एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, दोनों हो जाएंगे। उसके बाद देखो अगला 147 ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की बताइए, मतलब इसमें आपकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+F12 है। उसके बाद देखो कंप्यूटर शिक्षक की सहायता करता है, तो कंप्यूटर शिक्षक की सहायता किस में करता है, देखो सारों में ही करता है, पाठ पढ़ाने में भी, कक्षा प्रबंधन में भी और परीक्षा परिणाम बनाने में भी। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण खोज है, तो ये क्या है आपकी डिजिटल कंप्यूटर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है CAD से अभिप्राय है, तो CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मतलब आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर काम में लिया जाता है, तो कौन सा हार्डवेयर काम में लेते हैं, यहाँ पे आपको जो दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, मतलब आपका डी आंसर होगा। उसके बाद देखो अस्थायी संग्रहण युक्ति है, तो अस्थायी संग्रहण युक्ति अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले क्या होता है, रैम, तो RM क्या है अस्थायी और रोम क्या है स्थायी मेमोरी होती है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 1 बाइट में बिट्स होती है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, 8 होती है। विंडोज है एक, तो विंडोज क्या है देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है DOS का पूरा नाम क्या है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आता है। लेन से आज से है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखो अगला जो है वेन से आज से है, तो वेन से क्या से है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखो MS वर्ड है, तो MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है मॉनिटर की रिफ्रेश दर मापी जाती है, तो मॉनिटर की रिफ्रेश दर है वो किससे मापी जाती है, किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। उसके बाद कंप्यूटर कनेक्टिविटी का तरीका है, तो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी जो होती है उसका तरीका क्या होता है, नेटवर्किंग, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क के जरिए ही करते हैं। तो कंप्यूटर का दिल होता है, क्या होता है कंप्यूटर का दिल, CPU, मतलब CPU सबसे ज़्यादा काम आता है। उसके बाद देखो निम्न में से कौन डिस्क से संबंधित नहीं है, तो डिस्क से संबंधित कौन नहीं है, सिलेंडर नहीं है। USB से आज से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार USB की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है आपका? MS DOS। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, वायरस है एक, तो वायरस क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखो यूनिक्स है, यूनिक्स वाला भी कई बार पूछा जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मेजरमेंट यूनिट जो नापने के काम में नहीं आती, तो वो कौन सी है? नैनो सेकंड। उसके बाद देखो KB में भी होता है, MB में भी होता है और GB में भी होता है। उसके बाद देखो DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मतलब आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है ना, C। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम की दृष्टि से, निम्न में से कौन सी युक्ति से सीधे तौर पर इमेज प्रिंट की जाती है? तो सीधे तौर पर इमेज प्रिंट कहाँ करते हैं हम? OCR से करते हैं। उसके बाद देखो एक कंप्यूटर का ALU से आने वाले निर्देशों की प्रतिक्रिया करता है, तो कौन करता है? प्राथमिक मेमोरी करती है। उसके बाद देखो मेमोरी में से पहले से मौजूद डाटा प्राप्त करना कहलाता है, तो मेमोरी में जो पहले से ही डाटा है वो क्या कहलाता है? रीड आउट कहलाता है। उसके बाद देखो फ्लॉपी डिस्क जो लचीली प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? डिस्केट्स कहलाती है। उसके बाद देखो प्रिंटर की स्पीड में मापी जाती है, तो प्रिंटर की स्पीड होती है उसको किस में मापते हैं हम? CPM में मापते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 174 एक हाइब्रिड कंप्यूटर है, तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? देखो एक डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों से मिलता जुलता होता है। उसके बाद देखो 175 निम्न में से कौन सा एक सीधे प्रवेश इनपुट डिवाइस माना जाता है? तो कौन सा है? देखो ये सारे के सारे ऑप्टिकल स्कैनर, लाइट पेन और माउस एंड डिजिटाइजर, तो ये D आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो LCD का मतलब है, तो LCD का मतलब क्या है? देखो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, B राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो चुंबकीय टेप के रूप में सेवा कर सकते हैं, तो चुंबकीय टेप के रूप में क्या आपका? इनपुट मीडिया। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा में एरर को कहते हैं, तो कंप्यूटर डाटा में एरर आता है उसको क्या कहते हैं? बग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी में एक्सेस टाइम सबसे कम है? तो सबसे कम कौन सी में है? रैम में है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, कौन से चिप्स विशेष बाह्य उपकरणों का प्रयोग करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं? तो इसमें देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा PROM। उसके बाद देखो अगला जो है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस देखो क्या आपके पास? कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, तो ये मॉनिटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रोम का पूर्ण रूप है, अभी मैंने बताया, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद देखो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ एक डेटाबेस पैकेज है, तो एक डेटाबेस पैकेज क्या आपका? MS एक्सेल है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, एक एक्सेल शीट में पंक्तियों की संख्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, 65,536। उसके बाद देखो माध्यमिक द्वितीयक मेमोरी डिवाइस कौन सी है? तो ये कौन सी आपकी? हार्ड डिस्क है। उसके बाद देखो निम्न इंटरनेट की सेवा है, तो निम्न इंटरनेट की सेवा कौन सी आपकी? देखो ये ईमेल भी, टेलनेट भी और चैट भी, ये सारी की सारी क्या है? निम्न इंटरनेट की सेवा है। उसके बाद देखो इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? TCP या IP, जो दोनों हैं इसका। उसके बाद देखो एक कार्यक्रम जो डिस्क को संक्रमित करता है उसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। उसके बाद एक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से लिया जा सकता है, तो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से क्या लिया जा सकता है? VSAT भी ले सकते हैं, डायल अप भी ले सकते हैं, लीज लाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद देखो स्मृति इकाई है, तो स्मृति किसकी इकाई है? देखो आपकी जो स्मृति डाटा जिसको हम बोल सकते हैं, तो MB की, KB और GB है ना, तो ये D आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति डाटा को बोलते हैं ना। DOS है, तो DOS क्या है आपका? एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेमोरी में से कौन सी सबसे तेज है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी आपकी? कैश मेमोरी है। उसके बाद देखो WWW का अर्थ है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब लिख रखा है, वर्ल्ड वाइड वेब होगा ना, ले आएगा बीच में ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन कौन सा है? देखो
गूगल है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, दूर के स्थानों पर केबल द्वारा कंप्यूटर को जोड़ने को कहा जाता है। तो दूर के स्थान पे जो कंप्यूटर है उनको जोड़ने का काम क्या कहलाता है, आपका लेन कहलाता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ओएस कौन सा है। तो इसमें आपका डोस हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कर रहे हैं, तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, कृत्रिम बुद्धि के हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, देखो सारे के सारे ये प्रोसेसर प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, इनपुट आउटपुट प्रबंधन। उसके बाद देखो 1 KB में बाइट्स की संख्या होती है 8 होती है। तो इस तरह से आपकी ये टोटल 200 क्वेश्चन मैंने अब तक करवा दिए हैं। 100 पहले करवाए थे, 100 ये हो गए। तो इस तरह से ये 200 क्वेश्चन है और उम्मीद यही करता हूँ कि एग्जाम में लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।